मेरे जाने पर दुख न करे माता। मेरा मन कहता है कि हमारा प्रिय गणेश शीघ्र ही कैलाश लौट कर आएगा। जाओ पुत्र, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर कोई भी माता स्वयं पर गर्व कर सकती है। तुम वास्तव में शिव पुत्र कहलाने के योग्य हो। अपने महान पिता की भांति तुम्हारे भीतर भी लोक कल्याण और जनहित की भावना कूट कूट कर भरी है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम यशस्वी बनो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। नंदी महाराज, भक्ति के मार्ग पर चलने वालों को पग पग पर परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। आप मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अपनी परीक्षा में सफल हो जाऊं। प्रणाम माताश्री। प्रणाम पिताश्री। आंसू न बहाओ मेरे प्रिय बाल सखाओ। मेरे साथ अब तुम सबकी भी परीक्षा प्रारंभ हो गई है। कैसी परीक्षा बड़े भैया? बाल लीला और खेल का समय अब समाप्त हुआ। अब हम सबको अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करना है, जिससे हमारे माता पिता हम पर गर्व कर सके। तुम सब मुझे वचन दो कि तुम अपने भविष्य के निर्माण के लिए अथक प्रयास करोगे। हम आपको वचन देते हैं बड़े भैया। हमें आपकी मित्रता की सौगंध है। पुत्र, सदा अपना ध्यान रखना। माता को अपने पुत्रों की चिंता तो लगी ही रहती है। चिंतित क्यों नहीं होगी तुम्हारी माता? इतना समय बीत गया है और तुम्हारा कोई समाचार नहीं। भले ही तुम संसार के लिए जगत माता पार्वती हो, किंतु अपनी माँ मैना के लिए तो नन्ही सी गौरी ही हो ना। क्या हमारी राजकुमारी गौरी को अपने माता पिता के दुख का ज्ञान नहीं होगा? ज्ञान होता तो वो यहाँ लौट कर ना आती। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अब वो समय दूर नहीं जब हमारी राजकुमारी गौरी हम सब पर कृपा करने हिमालय पधारेंगी। तुम्हारी वाणी पर माता सरस्वती वास करें। तुम्हारा कथन सत्य हो। अपनी प्रिय राजकुमारी को देखने के लिए हम सब तड़प रहे हैं। महारानी, हमारे जामाता शिव शंकर ने जया विजया को यह आश्वासन दिया था कि वे समय आने पर हमारी पुत्री पार्वती को हिमाचल अवश्य भेजेंगे। वो समय कब आएगा स्वामी? मैं और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकती। पार्वती को मिलने के लिए मेरा मन तड़प रहा है। महारानी, तुम्हारी ही नहीं, हम सबकी भी यही दशा है। हम भी अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हम आज ही कैलाश की ओर प्रस्थान करेंगे महारानी। सत्य स्वामी? हाँ महारानी, आओ। नारायण नारायण। हे परमदेव, हे परमदेव, ये आपकी कैसी चकित कर देने वाली लीला है। पहले आपने महोत्कट, तदुपरांत मयूरेश्वर अवतार धारण किया और फिर मयूरेश्वर अवतार का कार्य संपन्न करके यकायक आप अदृश्य हो गए। नारायण नारायण। प्रभु, एक तरफ तो आपने माता पार्वती को पुत्र का वियोग दिया है, तो दूसरी ओर माता अदिति एवं महोत्कट श्री गणेश के माता पुत्र प्रेम को दृढ़ कर दिया है। नारायण नारायण। माता पार्वती के तेज से उत्पन्न पुत्र श्री गणेश कहाँ हैं प्रभु? हे श्री मां गणेश, मैं आपकी इस पहेली को समझ नहीं पा रहा हूं।
कृपा करके नारद की जिज्ञासा का समाधान करें। दर्शन दे श्री महागणेश, मुझे दर्शन दे। देवऋषि, इतना अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। नारायण नारायण। हे श्री महागणेश, आपकी लीला को देखकर मैं सचमुच चकित हो गया हूं। माता पार्वती का पुत्र वियोग हमारी लीला का एक अंश मात्र है। श्री गणेश स्वयं माता पार्वती से अधिक समय तक दूर नहीं रह सकते। आप धन्य हैं परमदेव, किंतु देवी अदिति और महोत्कच श्री गणेश तो देवी अदिति तथा भक्त शिरोमणि कश्यप की जीवन भर की साधना का सुपरिणाम है। श्री गणेश को तो अभी बहुत से कार्य संपन्न करने हैं। नारायण नारायण। हे परमदेव, जब आपकी लीला के अंतर्गत गजमुख श्री गणेश वापस कैलाश लौटेंगे तो क्या अपने उसी बाल स्वरूप में होंगे या? देवऋषि, आपकी जिज्ञासा का तो कभी अंत ही नहीं होता। एक प्रश्न का उत्तर पाकर आपके मन में अनेक प्रश्न उभरने लगते हैं। इतनी अधिक जिज्ञासा उचित नहीं है देवऋषि। और श्री गणेश के स्वरूप को लेकर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। परमदेव श्री महागणेश की जय। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कैलाशपति भगवान शिव शंकर की जय। हिमाचल राज हिमालय तथा माता मैना की जय। आपका कैलाश पे स्वागत है। हमें आपके कैलाश पधारने का कारण भी ज्ञात है। तब तो आपको हमारे दुख और वियोग का भी ज्ञान होगा महादेव। हे शिव शंकर, हमारा मन अपनी पुत्री को देखने के लिए तड़प रहा है। हम ही नहीं महादेव, सारा हिमाचल राज अपनी राजकुमारी पार्वती और नाती प्रिय गणेश के दर्शन पाने की प्रतीक्षा कर रहा है। हिमाचल वासियों की प्रतीक्षा का भी मुझे ज्ञान है। तो हमें पार्वती और प्रिय गणेश को हिमाचल ले जाने की अनुमति प्रदान करें। देवी, इस समय गणेश कैलाश पर नहीं है। कैलाश पर नहीं है? कैलाश पर नहीं है तो फिर वे हैं कहां? इसका ज्ञान तो हमें भी नहीं है। आपको तो इस संसार के कण कण का ज्ञान है महादेव। आप ही तो इस संसार के कण कण में विराजमान हैं। काल को निर्देश देने वाले महाकाल, क्या आप प्रिय गणेश के कैलाश से जाने का कारण हमें बताना नहीं चाहते? नहीं नहीं देवी, आप जितना समझ रही हैं इतना कारण गंभीर नहीं है। गणेश अपनी माता से रूठकर कहीं चले गए हैं। माता से रूठकर चले गए हैं? कहीं पुत्र माता से रूठकर घर का त्याग करता है? महाराज हिमालय, आप गणेश के साथ अन्याय कर रहे हैं। अर्थात? आप गणेश को साधारण बालकों के समान समझ रहे हैं, परंतु वे तो संपूर्ण नित्य शुद्ध और बुद्ध हैं। वे जहां भी होंगे, जो कुछ भी करेंगे, उसी में संसार का कल्याण होगा। परंतु वे इस समय हैं कहां? तो क्या आपने प्रिय गणेश को खोजने का प्रयास नहीं किया? आप तो स्वयं रहस्यों के रहस्य हैं महादेव। हमारी और परीक्षा ना लें। कृपया हमें यह बताएं कि हमारा प्रिय नाती गणेश है कहां? हमें गणेश की बहुत चिंता हो रही है। आपकी चिंता का अंत करने के लिए मैं इतना ही कह सकता हूं कि अपनी माता से विनोद करना विनोदी गणेश का स्वभाव बन गया है।
जब उसके विनोद का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, वो स्वयं ही कैलाश लौट आएगा। शिवशंकर, यदि आप अन्यथा ना ले तो। अन्यथा का तो प्रश्न ही नहीं उठता देवी। आप अपनी पुत्री को हिमाचल ले जा सकती हैं। संसार की कोई भी शक्ति पुत्री को मां से अलग नहीं कर सकती। सत्य तो यह है कि देवी पार्वती को आप सबके साथ की आवश्यकता है। और गणेश? अपने उद्देश्य और लीला के पूर्ण होने पर जब गणेश कैलाश पर लौटेगा, तब हम स्वयं उसे आपके पास भेज देंगे। प्रणाम महादेव। चलो महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुत्री पार्वती। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। पुत्री, हम दोनों तुम्हें हिमाचल भवन ले जाने के लिए आए हैं। इस समय मेरा कैलाश छोड़कर जाना उचित नहीं होगा। परंतु शिवाज्ञा। पुत्री, इस समय तुम हिमाचल ना जाकर शिव आज्ञा का उल्लंघन नहीं करोगी? प्रश्न शिवाज्ञा के उल्लंघन का नहीं है पिताश्री। प्रश्न तो माता की कर्तव्य का है। आपका नाती अपनी माता से रूठकर कहीं चला गया है और वो कभी भी लौट कर आ सकता है। ऐसे में मुझे ना पाकर। उसकी व्यवस्था भी शिवशंकर ने कर दी है। प्रिय गणेश के कैलाश लौटते ही महादेव उसे हिमाचल भेज देंगे। पुत्री पार्वती, हम ये तो नहीं जानते कि इस समय तुम्हें हमारे साथ की आवश्यकता है भी या नहीं, परंतु हिमाचल वासी और हम सब के सब तुम्हारे साथ के लिए तड़प रहे हैं और अब तो शिवाज्ञा भी मिल चुकी है। चलो पुत्री, हमारे साथ चलो। आओ। तुम्हारी पुकार में भक्ति से अधिक चिंता प्रकट हो रही है। सत्य है महादेव, हम चिंतित हैं। तुम्हारी चिंता का कारण? आप तो कारणों के भी कारण हैं। श्री मयूरेश्वर श्री गणेश से पहले गौरी पुत्र श्री गणेश अचानक अदृश्य हो गए। मयूरेश्वर भी चले गए। हमारे प्रिय कुमार कार्तिकेय को अगस्त्य ऋषि दक्षिण ले गए। अब हमारी माता पार्वती को कैलाश से जाने की अनुमति ना दे भोलेनाथ। माता के जाने से कैलाश सूना हो जाएगा महादेव। हमारी प्रार्थना पर ध्यान दे देवाधिदेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे शिव शंकर, अब हमें प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। हमें छोड़कर ना जाए माता। हमें छोड़कर ना जाए माता, ना जाए। हमें छोड़कर ना जाए माता, ना जाए। रुक जाओ माता, ना जाओ माता। रुक जाओ माता, ना जाओ माता। हम पर दया करें महाराज। माता के जाने से हम अनाथों की भांति हो जाएंगे। माता को ना ले जाओ महारानी, हम पर कृपा करो। नंदीश्वर, शिवगणों, हिमालय राज तथा महारानी मैना हमारी आदरणीय अतिथि होने के साथ ही पूजनीय भी हैं। हम इनका अनुरोध अस्वीकार कैसे कर सकते हैं? तुम सब की प्रार्थना पर यदि तुम्हारी माता पार्वती यहाँ रुक भी गईं, तो इन्हें कितना दुख होगा। अपनी बात कहने में संकोच न करो नंदी। कहो, क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ नहीं कहना, अपितु आपके द्वारा कही हुई बात का आपको स्मरण करवाना चाहता हूँ। कौन सी बात? प्रभु, आपने एक बार बताया था कि माता कुमाता नहीं होती। पुत्र भले ही माँ का त्याग कर दे, किंतु माँ पुत्र का त्याग कभी नहीं करती। हाँ महादेव, आप ही ने तो कहा था कि माँ के हृदय में ममता वास करती है। तो क्या हम सब की ममता का कोई मूल्य नहीं है?
क्या हम सबके स्नेह का कोई भी स्थान नहीं है माता? नंदीश्वर, शिवगणों, तुम सबके बिना मेरा भी मन वहां नहीं लगेगा। तुम्हारे लिए मैं शीघ्र ही हिमाचल से लौट आऊंगी। जैसी आपकी इच्छा माता। मेरी नहीं, अपनी कहो। क्या तुम अपनी माता को प्रसन्न मन से हिमाचल जाने की स्वीकृति दे सकते हो? मैं क्यों देने लगा स्वीकृति? भोलेनाथ तो आपको स्वीकृति पहले ही दे चुके हैं। भोलेनाथ की स्वीकृति के पश्चात मैं तुम्हारी स्वीकृति मांग रही हूँ। यदि मेरे जाने से तुम सबको दुख होगा तो मैं कदापि नहीं जाऊंगी। परंतु आपके हिमाचल ना जाने से आपको भी तो दुख होगा माता। उसकी चिंता तुम क्यों करते हो? क्यों ना करें हम उसकी चिंता? आप हमारी चिंता करती रहती हैं और हम आपकी तनिक भी चिंता ना करें। जाओ माता, आप अवश्य जाओ, किंतु शीघ्र लौट आना माता। शिवगणों की सहमति से और आपकी आज्ञा से मैं हिमाचल जा रही हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें स्वामी कि मेरा प्रिय गणेश मेरे पास लौट आए। देवी पार्वती, महागणेश के अवतार विनोदी गणेश की बाल लीलाओं से तुम हमसे अधिक परिचित हो। जब वे बाल गणेश के विभिन्न रूपों में अवतरित हो चुके हैं, तब वे तुमसे अधिक समय तक दूर कैसे रह सकते हैं? हिमाचल राजमहल में हम अपने नाती प्रिय गणेश की प्रतीक्षा करते रहेंगे। अवश्य देवी पार्वती, गणेश को अपने नाना नानी की इच्छाएं भी पूर्ण करनी है और शीघ्र ही गणेश आपके आंचल की छांव में पहुंच जाएंगे, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। अदिति प्रतिशोध की भावना में जलती हुई अदिति को दंडित करने के लिए पातालवासी दैत्यों को प्रकट होने के लिए कहती है। सत्य माता अदिति के आदेश पर देवांतक और नारांतक शीघ्र प्रकट हो। पातालवासी देवांतक और नारांतक प्रकट हो। सत्य माता अदिति के आदेश पर देवांतक और नारांतक प्रकट हो। देवांतक और नारांतक शीघ्र प्रकट हो। देवांतक और नारांतक शीघ्र प्रकट हो। देवांतक और नारांतक शीघ्र प्रकट हो। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परमदेवाय नमः स्वाहा। ओम विश्वकर्ताय नमः स्वाहा। ओम परमदेवाय नमः स्वाहा। ये तो स्वामी कश्यप ऋषि का स्वर है। उस दुष्टा अदिति के साथ श्री महागणेश को दी गई आहुतियों का स्वर यहाँ कैसे सुनाई पड़ रहा है? स्वामी, क्या आप उस दुष्टा अदिति के साथ पाताल लोक पहुंच गए हैं? श्री महागणेश, प्रकट हो श्री महागणेश। दर्शन दे श्री महागणेश। प्रकट हो परम देव। प्रकट हो परम देव श्री महागणेश। दर्शन दे श्री महागणेश। दर्शन दे श्री महागणेश। प्रकट हो श्री महागणेश। प्रकट हो परम देव। प्रकट हो श्री महागणेश। दर्शन दे श्री महागणेश। बंद करो ये आवाहन। मेरे आश्रम में मेरे शत्रु का आवाहन कदापि नहीं हो सकता। मैं ये नहीं सुन सकती। दैत्य माता अदिति, यह आश्रम तुम्हारा कब से हो गया? यह आश्रम तो हमारे परम भक्त महर्षि कश्यप का आश्रम है और सदा सदा के लिए उन्हीं का रहेगा। इस आश्रम के कण कण में उनकी भक्ति के स्वर समाये हुए हैं। इस आश्रम का यज्ञ कुंड भी उनकी निरंतर साधना से भक्तिमय हो चुका है। जब से वो दुष्टा यहाँ से मेरे पति कश्यप को लेकर गई है, ये आश्रम मेरा हो गया है। यहाँ की मैं एकमात्र स्वामिनी हो गई हूँ।
अपने द्वेष और प्रतिशोध पर अंकुश लगाओ दैत्य माता अदिति। जब तक मैं उस कुल कलंकिनी अदिति को अपमानित व दंडित न कर दूं, तब तक मेरा प्रतिशोध शांत नहीं हो सकता। अपने प्रतिशोध की ज्वाला से धधकती हुई तुम एक बार नहीं, अनेक बार देवी अदिति को दंडित करने का प्रयास कर चुकी हो, किंतु इसका परिणाम स्वयं तुम जानती हो। तुम्हारे प्रतिशोध ने देवी अदिति को नहीं, स्वयं तुम्हें ही आहत किया है। इसी कारण आज तुम्हारे पति तुम्हारे साथ नहीं है। मैं उस पाखंडी कश्यप को लौटने के लिए विवश कर दूंगी। देवी अदिति, तुम अपने किसी भी प्रयास में तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक तुम्हारे भीतर प्रतिशोध का ज्वालामुखी है। नरांतक और देवांतक का आह्वान तुमने शुक्राचार्य को दिए अपने वचन को भंग करके किया है, किंतु वे यहां कदापि प्रकट नहीं होंगे। देवांतक और नरांतक को दैत्य माता अदिति की आज्ञा का पालन करना ही होगा। दैत्य माता अदिति, विधि के विधान में अकाल मृत्यु का विधान भी है। यदि नारांतक और देवांतक ने पृथ्वीलोक में प्रकट होने का दुस्साहस किया, तो उन्हें अकाल मृत्यु का अधिकारी बनना होगा। आप अपने भीतर दैत्य जाति से इतनी शत्रुता क्यों रखते हैं महागणेश? दैत्य माता अदिति, ये संसार हमारी लीला मात्र है। हमारी इच्छा से प्रकट हुए इस संसार के वासियों से भला हम शत्रुता क्यों करेंगे? किंतु यदि हमारे रचित विधान का अपमान किसी ने किया, तो हम उसे दंडित अवश्य ही करेंगे। देवांतक और नरांतक की आड़ में कहीं आप मुझे चेतावनी तो नहीं दे रहे हैं? संकेतों की भाषा तो तुम समझती नहीं हो दैत्य माता अदिति, इस कारण तुम इसे हमारी चेतावनी ही समझो। किस संकेत की बात कर रहे हैं आप महागणेश? दैत्य माता अदिति की आहुति से हमारी आराधना के स्वर गूंजना तुम्हारे लिए स्पष्ट संकेत है। यदि तुम इसे नहीं समझोगी, तो भविष्य में तुम्हें भयानक कठिनाइयों का सामना करना होगा। कठिनाइयों का सामना मुझे करना पड़ेगा अथवा आपकी भक्ति का ढोंग करने वाली अदिति को? इसका उत्तर मैं नहीं, समय देगा। सावधान दैत्य माता अदिति, तुम्हारे भीतर का द्वेष, प्रतिशोध तथा क्रोध का बवंडर कहीं तुम्हारा ही सर्वनाश ना कर दे। यदि तुम अपना हित चाहती हो, तो अपनी प्रिय बहन देवी अदिति के पास जाकर उससे क्षमा याचना करो। अपने पति की सेवा करके पुण्य अर्जित करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मोहतकट, हम दोनों एक ही श्री महागणेश की परम ज्योति के अंश हैं और विभिन्न उद्देश्यों के लिए अवतरित हुए हैं। इस सत्य से मैं भली भांति परिचित हूँ गौरी पुत्र श्री गणेश। तो इतना अधिक
महागणेश के मयूरेश्वर अवतार को मैं अपने सम्मुख प्रकट होते देख चुका हूँ। मैं सोच रहा था कि गौरीपुत्र श्री गणेश अवतार का उद्देश्य पूर्ण हुआ। इसी कारण गौरीपुत्र श्री गणेश, इसीलिए गौरीपुत्र श्री महागणेश की ज्योति में विलीन हो गया। यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो तुम्हारा सोचना भी सत्य है, परंतु ये सब तो परम देव श्री महागणेश की लीला है। अपने स्वरूप को एक साथ अथवा भिन्न भिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न स्वरूप में प्रकट करके संसार को चमत्कृत करते हैं। जानता हूँ कि उनके अवतार का उद्देश्य संसार का कल्याण है। जानकर भी तुम मुझे देखकर चकित हो रहे हो। मैं यहाँ तुम्हारे समीप एक विशेष अनुरोध लेकर आया हूँ। कैसा अनुरोध? माता पार्वती कैलाश से अपने पिता के घर हिमालय महल पहुँच चुकी हैं, परंतु वे पुत्र वियोग से अत्यंत दुखी हैं। मेरा अनुरोध है कि तुम कुछ समय के लिए उनके समीप जाकर उनके मातृ हृदय को तृप्त करो। तुम्हारे जाने से जगत जननी माता को शीतलता प्राप्त होगी। जाओ महत्कट, माता पार्वती को वात्सल्य सुख प्रदान करो। यही इस समय तुम्हारा परम कर्तव्य है। आश्चर्य है, तुम स्वयं गौरी पुत्र हो और मुझसे कह रहे हो कि माता गौरी के समीप जाओ। क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से अज्ञात रूप में अदृश्य होकर स्नेहमयी तपस्विनी माता अदिति को पुत्र वियोग में धकेल दूं? उनके जीवन भर की तपस्या और साधना को विफल कर दूं? नहीं नहीं महत्कट, मैं परम देव श्री महागणेश की परम भक्ति करने वाली माता अदिति के हृदय को दुख पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। गौरी पुत्र को अपनी आँखों के सामने देखकर माता प्रसन्न होती है। यदि मैंने तुम्हारा परामर्श स्वीकार कर लिया तो कल्पना करो कि माता अदिति की क्या दशा होगी। अर्थात तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हो। मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान है, परंतु आश्चर्य है कि गौरी पुत्र होकर भी तुम अपनी वियोगिनी माता के पास क्यों नहीं पहुँचे, मेरे समीप क्यों चले आए? सत्य तो यह है महत्कट कि परम देव श्री महागणेश ज्योति का एक अंश अपने दूसरे अंश की परीक्षा लेने आया था। परीक्षा? हाँ महत्कट, परीक्षा। मैंने देख लिया कि महागणेश के हृदय में बहती भक्ति की पावन गंगा उनके सभी अंशों में जगमगा रही है। चाहे गौरी पुत्र हो, मयूरेश्वर हो अथवा अदिति पुत्र हो, सभी अवतारों का एकमात्र उद्देश्य है अपनी माता की भक्ति। शक्ति तत्व और गणेश तत्व संसार के सामने माता और पुत्र के अनुपम संबंधों का आदर्श स्थापित करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। हाँ महत्कट, माता और पुत्र के इस अनुपम अटूट संबंध की धार्मिक और आध्यात्मिक शक्ति से संसार सदा सदा शिक्षा और प्रेरणा ग्रहण करता रहेगा। महत्कट, पुत्र महत्कट, कहाँ हो तुम? महत्कट, पुत्र महत्कट। स्वामी, उठे स्वामी, उठे। पुत्र महत्कट न जाने कहाँ चला गया। पुत्र महत्कट, कहाँ है हमारा महत्कट? न जाने कहाँ चला गया। चले स्वामी, शीघ्रता से बाहर चलकर महत्कट को ढूंढते हैं। हाँ देवी। पुत्र महत्कट। हे परम देव श्री महागणेश, मैंने जो भी किया वह आपकी इच्छा का सम्मान था। पुत्र महत्कट। हे माता अदिति, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम।
मुझे महोत्कट स्वरूप प्रदान करने वाली माता, मैं तुम्हारे चरणों का वंदन करता हूँ। महोत्कट, तो माता से दूर जाकर माता को प्रणाम कर रहा था? दूर आकर भी पुत्र माता के समीप ही रहता है। पुत्र, मैं तो तुम्हारे समीप ही हूँ। समीप तो थी माता, परंतु दूर जाने का प्रसंग आ गया। कैसा प्रसंग पुत्र? तुम मौन क्यों हो पुत्र? इतनी रात गए, तुम कुटिया के बाहर क्यों आ गए? अपनी मातृ भक्ति की परीक्षा देने आया था पिताश्री। मातृ भक्ति की कैसी परीक्षा पुत्र? परीक्षा का प्रश्न छोड़ो माता, मात्र इतना जान लो कि तुम्हारा पुत्र अपनी परीक्षा में सफल हुआ। उसी सफलता के कारण मेरा हृदय गदगद हो गया। अच्छा, इसी कारण तुम माता को प्रणाम कर रहे थे, हाँ? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किस परीक्षा की बात कर रहे हो पुत्र। सफलता का प्रमाण तुम्हें किसने दिया? अब समझने को रही क्या गया है देवी अदिति। हमारे पुत्र हमारे आराध्य परम देव श्री महागणेश के अवतार हैं। परम देव के समान ही इनकी लीलाएं भी चमत्कारी और आश्चर्यजनक होती हैं। परंतु स्वामी, महोत्कट की लीलाओं को देखकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है देवी अदिति। ये जो कुछ भी करेंगे उसी में संसार का और हमारा कल्याण है। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता।